नमस्कार, स्वागत आप सभी का। आपके साथ मैं हूं पुनीत। 74वें गणतंत्र दिवस के इस पावन मौके पर पूरा देश जश्न मना रहा है। आज ही के दिन 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ था। 15 अगस्त 1947 को ब्रिटिश राज से आजादी मिली थी, लेकिन 26 जनवरी 1950 को भारत पूर्ण गणतंत्र बना था। तो चलिए इस खास मौके पर कहानियों के आजादी के कुछ अफसाने सुनाते हैं। गणतंत्र दिवस के अवसर पर मैं एक ऐसे गांव की बात कर रहा हूं जिस गांव के हर घर से कोई ना कोई युवा भारतीय सेना में है और देश की सीमाओं की रक्षा करता है। ऐसा ही एक गांव है छत्तीसगढ़ के कोंडागांव जिला मुख्यालय से तकरीबन 18 किलोमीटर दूर केरवाही गांव। इस गांव में करीब 630 घर हैं और इस गांव के हर घर से एक जवान देश की सेवा कर रहा है। मुझे तोड़ लेना वनमाली, उस पथ पर देना तुम फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पथ जावे वीर अनेक। इस पंक्ति में कवि ने देश के प्रति समर्पित होने का संदेश दिया है, जिसको चरितार्थ कर रहे हैं केरावाही गांव के युवा। इस गांव की माटी ऐसी है कि इस गांव के हर घर से एक न एक युवा भारतीय सेना के साथ ही विभिन्न अर्धसैनिक बलों में देश के कई इलाकों में अपनी सेवाएं दे रहे हैं, जिस पर गांव के बुजुर्गों को गर्व है। बहुत गर्व है सर मेरे को। भारत मतलब फौज में भी गया है लड़का छोटा वाला, अभी भी बड़ा वाला जाना चाहे तो फिर उसको भी भेजें। इस गांव के युवाओं में गजब का जज्बा। अब तक इस गांव से जवानों की एक बटालियन देश सेवा कर रही है। गांव के युवाओं को देशभक्ति का पाठ किसी और ने नहीं पढ़ाया, बल्कि गांव से फोर्स में गए एक बुजुर्ग ने ही दिया। एसएफ से रिटायर्ड हुए लखमू राम नेताम ने कहा कि जब भी छुट्टी में आता था, गांव के बच्चों को ट्रेनिंग दिया करता था। ट्रेनिंग इतना सिखाया हूँ, दौड़े करो, जाओ, खेल कूद करो। एक दिन पेड़ चढ़ने नहीं सकोगे, दूसरे दिन चढ़ोगे, फिर तीसरा दिन नहीं चढ़ोगे, चौथा दिन चढ़ पाओगे। ऐसे ही बताता था उनको। केरावाही गांव की बयार ही ऐसी है कि इस गांव के कई घर ऐसे हैं जिस घर से 3 से 4 जवान देश की सुरक्षा में लगे हैं। जम्मू से छुट्टी में घर आए जवान पवन 5 बहनों के इकलौते भाई हैं। जवान पवन कुमार ने कहा, दोस्तों को देखकर फौज में आया। मैं अभी जम्मू कश्मीर में तैनात हूँ। फिर मेरा जाने का शौक यार दोस्तों को देख देख के बढ़ गया। बचपन में इतना शौक नहीं था जाने का, फिर अपने यार दोस्तों को देख के इतना शौक हो गया मेरा जाने का इसमें। जिस गांव की माटी में देशभक्ति की खुशबू हो, वहां रहने वालों का सीना गर्व से क्यों चौड़ा ना हो। गांव के सरपंच राजकुमार मरकाम कहते हैं, मुझे गर्व होता है कि मैं इस गांव का सरपंच हूँ। आर्मी हो, चाहे डीएफ हो, सीआईएफ हो, मतलब सभी की मिला के एक बटालियन लगभग हो जाएंगे। और इसमें बड़ी गर्व की बात है कि हमारे ग्राम पंचायत केरावाही से जैसे युवाओं का भूमिका और युवाओं के इस फौज में जाने से हमारा गांव की बदलाव और इस प्रकार से हमारे ग्राम पंचायत को आर्थिक रूप से विकास की अहम भूमिका इनकी रही है और मुझे बहुत गर्व महसूस करता हूँ। गांव हो या घर, जैसा माहौल होगा बच्चे वैसा ही सीखते हैं। केरावाही गांव की आबो हवा ही कहेंगे कि यहाँ के युवाओं में देश सेवा की भावना फूट-फूट कर भरी हुई है। जिस जिले में लाल आतंक सर चढ़कर बोलता था, जहाँ पर पुलिस या फोर्स की बात करना गुनाह माना जाता था, ऐसे जिले का ये गांव केरावाही है, जहां पर देशभक्ति का जज्बा लोगों के दिलों में बसा हुआ है। लोगों के खून में देशभक्ति दौड़ रही है। जी हाँ, इस गांव से युवाओं की एक टोली, पूरी एक बटालियन देश की सेवा में लगी है और जवानों के माँ बाप ये कहते हैं कि तुम देश की सेवा करो, हम गांव की सेवा करेंगे। तुम देश संभालो, हम घर संभालेंगे।
केरावाही से न्यूज़ 18 के लिए विवेक श्रीवास्तव। देश की रक्षा के लिए मर मिटने का जज्बा न तब कम था न अब कम है। आपने आजादी के नायकों के किस्से खूब सुने हैं, वीर सपूतों की कहानियां भी सुनी, लेकिन अब आपको छत्तीसगढ़ के एक ऐसे गांव लिए चल रहे हैं जहां के हर युवा का सपना सरहदों की पहरेदारी है। छत्तीसगढ़ के बालोद जिला मुख्यालय से 9 किलोमीटर दूर मौजूद है एक छोटा सा गांव, नेवारी खुर्द। ये गांव भले ही छोटा है, लेकिन इसकी पहचान बड़ी है। दूर दूर तक इस गांव का नाम है। लोग इसे सैनिकों का गांव कहते हैं। ऐसा इसीलिए क्योंकि कम आबादी होने के बाद भी इस गांव के करीब 80 लोग देश की सेवा के लिए सैनिक बने। मौजूदा दौर में भी इस गांव के 61 जवान आर्मी, बीएसएफ, एसटीएफ, कोबरा कमांडो और पुलिस फोर्स में सेवाएं दे रहे हैं। आलम यह है कि अब गांव का हर युवा वर्दी पहनने का सपना देखता है। यहाँ के युवाओं की आंखों में सिर्फ सपना ही नहीं, बल्कि मन में संकल्प भी है। हम लोगों को मेन प्रेरणा ये से मिला क्योंकि हमारे गांव के जो 61 हमारे भाई लोग हैं वो आज सेना में सेवा दे रहे हैं और इससे प्रेरणा मिला। और हम लोग मिनिमम बोले तो 5-6 साल से यहाँ मैदान में तैयारी कर रहे हैं। कितने की संख्या में यहाँ पर आते हैं? और हम लोग मिनिमम 50 से 60 लड़के हैं जो सुबह शाम मेहनत करते हैं। हर रोज सुबह 5 बजे से गांव के करीब 40-50 युवा फिजिकल प्रैक्टिस के लिए इकट्ठा हो जाते हैं। घंटों की प्रैक्टिस के बाद लिखित परीक्षा की तैयारी के लिए कोचिंग करते हैं। ज्यादातर जानकारी ये खुद इंटरनेट के जरिए जुटाते हैं। सेना में जाने के लिए हम लोग अभ्यास करते हैं। हम लोग को 5 से 6 साल हो रहा है यहाँ अभ्यास करते हुए। सुबह शाम मेहनत करते हैं, और फिजिकल यहीं करते हैं। और पेपर की तैयारी के लिए हम लोग कोचिंग करते हैं प्रॉपर, मतलब गांव ही करते हैं हम लोग कोचिंग। जो हमारे बड़े भैया लोग हैं वो माने हम लोग को कोचिंग करवाते हैं, मतलब वहाँ पढ़ाते हैं। सुरक्षा बलों में शामिल होने की ये प्रेरणा एक ग्रामीण राम रतन उइके ने जगाई थी। वो विपरीत हालात के बावजूद अपने दम पर फोर्स में भर्ती हुए। आज वो इस दुनिया में भले ही नहीं है, लेकिन जो अलख वो जगा कर गए हैं उसका असर युवा पीढ़ी में नजर आ रहा है। एक स्वर्गीय श्री राम रतन उइके है, उन्होंने ही पहले एसएफ में ज्वाइन करके यहाँ के लड़कों को प्रेरणा दिया है। उसके बाद में उन्होंने एसएफ, पहले कमांडो फोर्स होम गार्ड में था, उसके बाद में अपने प्रोग्रेस करते करते एसएफ में और अंत में सीएम के सुरक्षा गार्ड तक पहुंचा था। युवाओं के जज्बे और बुलंद इरादों की वजह से ये छोटा सा गांव कबड्डी में भी पहचान बना चुका है। शिक्षा के मामले में भी गांव के युवा काफी आगे हैं और सबसे खास बात ये कि फिजिकल ट्रेनिंग से लेकर कोचिंग तक यहाँ के युवा सब कुछ अपने दम पर करते हैं। तिरंगे के इतिहास में ग्वालियर का भी एक बड़ा नाम है। ग्वालियर में जीवाजीगंज स्थित मध्य भारत खादी संघ ग्वालियर राष्ट्रीय ध्वज का निर्माण करता है। और खास बात यह कि ये उत्तर भारत की एकमात्र ISI प्रमाणित राष्ट्रीय ध्वज निर्माण संस्था है। संस्था की ध्वज निर्माण विभाग प्रभारी नीलू मैकाले बता रही हैं कि राष्ट्रीय ध्वज का निर्माण तय मानकों के अनुरूप किया जाता है। ऐसे में विशेष सावधानी रखनी होती है। इसीलिए ध्वज निर्माण के प्रथम चरण सूत कताई से लेकर अंतिम चरण राष्ट्रीय ध्वज के निर्माण तक हर चरण की जांच बारीकी से की जाती है।
यूं तो भारत की आजादी में ग्वालियर का प्रमुख योगदान रहा है, लेकिन आज भी ग्वालियर शहर में कुछ ऐसा काम हो रहा है जिसके चलते पूरे देश में ग्वालियर की एक अलग पहचान है। दरअसल ग्वालियर के खादी भंडार में तिरंगा तैयार किया जाता है। यहाँ कारीगर हर साल 15 अगस्त और 26 जनवरी के मौके पर तिरंगे बनाते हैं। खास बात ये कि कर्नाटक के हुबली के बाद मध्य प्रदेश का ग्वालियर ही देश का ऐसा शहर है जहां तिरंगे तैयार किए जाते हैं। ग्वालियर में बना तिरंगा अब पूरे उत्तर भारत में सप्लाई होने लगा है। मध्य भारत खादी संघ की स्थापना गांधी जी के चरखा आंदोलन से प्रभावित होकर मध्य भारत के पहले मुख्यमंत्री डॉक्टर तखतमल जैन जी और टीडी पुस्तके साहब ने की थी। तब से आज तक हम लोग खादी और ग्रामोद्योग के उत्पादन शुद्ध बनाते आ रहे हैं। राष्ट्रीय ध्वज का निर्माण हम लगभग 25 साल से करते आ रहे हैं, लेकिन BIS ने हमको ISI लाइसेंस दिया है 2016 से। तब से अभी तक हम 9 साइज के राष्ट्रीय ध्वज बनाते हैं, जो अभी हम देश के अलग अलग राज्यों में बेच चुके हैं। अभी हमारे झंडे 4 राज्यों में, 2 केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली और चंडीगढ़, ऐसे 16 स्टेट में अभी तक हमने माल बेचा है। इस केंद्र की स्थापना साल 1925 में चरखा संघ के तौर पर हुई थी। 1956 में मध्य भारत खादी संघ को आयोग का दर्जा मिला। इस संस्था से मध्य भारत के कई प्रमुख राजनीतिक हस्तियां जुड़ी रहीं। ग्वालियर के खादी उद्योग केंद्र में 3 कैटेगरी के तिरंगे तैयार किए जाते हैं। इस केंद्र में एक साल में लगभग 8 से 10 हजार खादी के झंडे तैयार किए जाते हैं। पहले धागा बनाया जाता है, इसके बाद बुनाई का काम किया जाता है। 3 तरह के लेबोरेटरी टेस्ट में पास होने के बाद झंडों की फिनिशिंग और कलर भरने का काम उसमें किया जाता है। कलर होने के बाद फिर से टेस्टिंग की जाती है। उसके बाद झंडे में अशोक चक्र पिरोया जाता है। तिरंगे की सिलाई के दौरान कपड़े का मेजरमेंट, रंगों की मजबूती समेत अन्य मानकों को जांचने के लिए मशीनों से टेस्टिंग की जाती है। करीब 20 से ज्यादा टेस्टिंग से गुजरने के बाद तिरंगा तैयार होता है। जी, नेशनल फ्लैग बनाने के लिए हमें काफ़ी सारी टेस्टिंगों से गुजरना पड़ता है। उस टेस्टिंग की प्रक्रिया से होते हुए काफ़ी सारी टेस्टिंग हमें करनी पड़ती है और इसमें हमें काफ़ी टाइम लगता है, काफ़ी लगन से इसमें काम किया जाता है, तब जाके हम फ्लैग को ISI दे पाते हैं। और ये सब करते हुए हमें बड़ा गर्व होता है कि हम नेशनल फ्लैग बना रहे हैं। राष्ट्रीय सम्मान के प्रतीक तिरंगे को लेकर भले ही हम कितने भी भावनात्मक रूप से जुड़े हों, लेकिन इससे जुड़े नियम कायदों की जानकारी भी जरूरी है। सुशील कौशिक, न्यूज़ 18, ग्वालियर। आरक्षण पर राज्यपाल के मार्च तक इंतजार वाले राजभवन की सफाई पर कहा 22 और 23 मार्च को सुप्रीम कोर्ट में होगी मामले की सुनवाई। इसी के मद्देनजर आया था राज्यपाल का बयान। बीजेपी एसटी मोर्चा के प्रदेश पदाधिकारियों की घोषणा। रायपुर के विकास मरकाम बने बीजेपी एसटी मोर्चा के अध्यक्ष। कांकेर की सुमित्रा मारकोले समेत 6 नेताओं को मिली उपाध्यक्ष की जिम्मेदारी। छतरपुर में पंडित धीरेन्द्र शास्त्री को जान से मारने की धमकी, पुलिस में शिकायत दर्ज। कांग्रेस प्रवक्ता ने की बागेश्वर धाम सरकार को Y+ श्रेणी की सुरक्षा देने की मांग। सर्जिकल स्ट्राइक पर दिग्विजय के सबूत मांगने पर बीजेपी हुई हमलावर। अरुण साहब ने साधा निशाना, कहा दिग्विजय और कांग्रेस गिरा रहे हैं सेना का मनोबल। बिलासपुर में फिर चला अतिक्रमण के खिलाफ बुलडोजर। कार्रवाई के दौरान नगर निगम के दस्ते से भिड़ा युवक, पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार। भिलाई के कई इलाकों में 25 और 26 जनवरी को पानी की सप्लाई रहेगी बाधित। पाइपलाइन में लीकेज को सुधारने का हो रहा है काम। प्रभावित क्षेत्रों में टैंकर से होगी आपूर्ति। बालोद में प्रिंसिपल की हरकतों से परेशान होकर कलेक्ट्रेट पहुंची छात्राएं। प्रिंसिपल पर लगाया गलत हरकत करने का आरोप, मामले में कार्रवाई की मांग। जगदलपुर में पानी की समस्या को लेकर आयुक्त के पास पहुंचे वार्डवासी। पिछले 1 हफ्ते से पानी की किल्लत से जूझ रहे लोग। आयुक्त ने पानी की सप्लाई का दिया आश्वासन। बिलासपुर नगर निगम के दस्ते से भिड़ा युवक, अतिक्रमण हटाने के दौरान किया हमला। पुलिस ने आरोपी युवक को गिरफ्तार किया।
पंडित धीरेन्द्र शास्त्री की सुरक्षा को लेकर कांग्रेस प्रवक्ता ने की सुरक्षा देने की मांग, केंद्रीय गृह मंत्री से Y+ सिक्योरिटी देने की मांग। रायगढ़ में गोवर्धनपुर के लोगों ने किया एसपी कार्यालय का घेराव। कुछ दिनों पहले शमशान भूमि पर चलाया था बुलडोजर, धार्मिक भावना को आहत करने का है मामला। मुंगेली नगर पालिका उपाध्यक्ष मोहन मल्लाह के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पर आज होगी वोटिंग। उपाध्यक्ष पर बैठकों में नहीं आने का आरोप। रायगढ़ में उद्योगपति नवीन जिंदल को जान से मारने की मिली धमकी। बिलासपुर सेंट्रल जेल में बंद कैदी ने चिट्ठी के जरिए दी धमकी, जांच में जुटी पुलिस। बिलासपुर में रिटायर्ड डिप्टी कलेक्टर की बहू ने लगाई फांसी। खाना बनाने को लेकर पति से हुआ था विवाद, तफ्तीश में जुटी पुलिस। राजनांदगांव में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र की चरमराई व्यवस्था पिछले 8 महीने से नहीं है। 102 वाहन, गर्भवती महिलाओं को हो रही परेशानी। कवर्धा में 2 बीजेपी नेताओं को जिला बदर की अनुशंसा पर बवाल। कुर्मी समाज ने कलेक्टर से की मुलाकात। राजनीतिक मामले में जिला बदर को बताया गलत। दिग्विजय सिंह के बयान पर केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने किया पलटवार। कहा, दिग्विजय ने वीर जवानों के शौर्य का किया है अपमान, वो आतंकवादियों को भी लगते हैं जी। दमोह में पथरिया विधायक रामबाई ने विद्युत विभाग के संविदा और आउटसोर्स कर्मचारियों का किया समर्थन। बोली, कर्मचारियों को नियमित कर सरकार बढ़ाए वेतन। सीहोर के नसरुल्लागंज की ग्राम पंचायत लाड़कुई में मजदूरों ने जड़ा ताला। मजदूरी न मिलने से नाराज मजदूरों के हंगामे के बाद जड़ा ताला। देवास में आबकारी विभाग की बड़ी कार्रवाई, करोड़ों की जब्त की गई अवैध शराब पर चलाए रोलर, कच्ची शराब और महुआ लहान भी किया नष्ट। बागेश्वर धाम प्रमुख धीरेन्द्र शास्त्री के समर्थन में किन्नर समाज महामंडलेश्वर हिमांकी सखी ने दिया खुला समर्थन। का दिया, धीरेन्द्र शास्त्री सनातन धर्म के लिए कर रहे हैं काम। जबलपुर में सड़क हादसे में 3 लोगों की मौत। बेकाबू होकर पुल से नीचे गिरी कार, मौके पर पहुंची पुलिस ने जांच शुरू की। भोपाल में पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी, दिल्ली की ठग गैंग को पकड़ा। देवास से 2 ठगों की हुई गिरफ्तारी। ग्वालियर में पुलिस को मिली सफलता, युवक की हत्या मामले में आरोपी भाई और भाभी को किया गिरफ्तार। 5 महीने से था फरार। धार में सरदारपुर के छात्रों ने किया कलेक्टर ऑफिस के बाहर प्रदर्शन। आदिवासी छात्रावासों में अनियमितता का लगाया आरोप, कलेक्टर से की कार्रवाई की मांग। पन्ना पुलिस को मिली बड़ी सफलता, एनीडेस्क ऐप से पैसा निकालने वाला गिरोह पकड़ाया। 2 फोन, ATM कार्ड, लैपटॉप भी जब्त। नर्मदापुरम में युवती को अगवा कर दुष्कर्म, अलग अलग शहरों में ले गए आरोपी, पुलिस ने घेराबंदी कर पकड़ा। भोपाल का नाम बदलने के समर्थन में उतरी मंत्री उषा ठाकुर। ऐ वतन एक रोज तेरी खाक में खो जाएंगे, सो जाएंगे, मर के भी रिश्ता नहीं टूटेगा हिंदुस्तान से, ईमान से। आजादी के अफसाने में अब कहानी उस आम शख्सियत की जो पिछले आधी सदी से देशभक्ति की मिसाल पेश कर रहा है। राष्ट्रीय त्योहार पर समारोह में 4 चांद लगाने की जिम्मेदारी उठाए हुए है अपने कंधों पर। मध्य प्रदेश के बैतूल जिले के पुलिस परेड ग्राउंड में गणतंत्र दिवस समारोह और उसे खास बनाने में जुटे ये हैं अकबर खान। कारोबार टेंट पंडाल का, उम्र 50 साल से ज्यादा हो गई, लेकिन दिल में देशभक्ति की भावना उफान पर है। स्वतंत्रता दिवस का जश्न हो या 26 जनवरी पर गणतंत्र दिवस समारोह की धूम, कहिए तो इसे खास बनाने का जिम्मा अकबर खान के कंधों पर ही रहता है। तारीख 26 जनवरी और 15 अगस्त। हर साल बस साल बदलता है, लेकिन जो नहीं बदलता वो है अकबर खान की जिम्मेदारी। इस पुलिस ग्राउंड पे परेड का काम सन 1972 से लेके आज तक निरंतर करते चले आ रहा हूँ और ये मेरी हार्दिक इच्छा रहती है कि मैं ज़्यादा राष्ट्रीय पर्व होने के कारण मैं इसको अच्छे से अच्छा करूँ और हर साल ये तिरंगा बनाता हूँ, सोफे लगाता हूँ, कुर्सी लगाता हूँ और हर साल कुछ न कुछ नया करने का प्रयास करता हूँ। अकबर कहते हैं सालों पहले उन्हें ये आइडिया आया और तब से काम शुरू किया। छोटे स्तर से शुरू हुआ समारोह आज भव्य रूप ले चुका है। सजावट के बदले में मामूली चार्ज, हिसाब इतना ही कि बाजार में कोई 1 रुपया ले रहा है तो अकबर 25 पैसे। ये एक राष्ट्रीय पर्व है, इसलिए मैं रेट हमेशा कम करता हूँ और ये सार्वजनिक है। अगर मार्केट का रेट
₹1 है मार्केट में तो मेरा 25 ही पैसे हैं। भाई मेरे को काम ज़्यादा करना है, पैसे कम कमाना है और नाम कमाना है। मुनाफा न के बराबर, और जब काम में झोंकी गई हो पूरी ताकत, मैदान में तिरंगे की थीम पर बने पंडाल की खूबसूरती की तरफ एक टक भला कौन नहीं दिखेगा। 26 जनवरी 15 अगस्त में जो यहाँ का माहौल रहता है बहुत अच्छा रहता है, और चारों ओर तिरंगा से सजाया जाता है पूरा ग्राउंड को, इतना अच्छा माहौल रहता है। तरीके से बताऊं तो लगभग 50 वर्षों से तो अकबर खान इस ग्राउंड पर स्वतंत्रता दिवस और गणतंत्र दिवस की तैयारी करते आ रहे हैं, और लगभग 8 से 10 साल हो गए जो इन्होंने तिरंगे की थीम लेकर आए हैं ग्राउंड पर, तो एक बहुत ही अच्छा माहौल क्रिएट होता है। कहते हैं ना, देशभक्ति जब जुनून हो तो जरूरी नहीं लड़ाई सीमा पर ही हो, एक नागरिक के तौर पर भी इसकी मिसाल पेश की जा सकती है। न्यूज़ 18 के लिए बैतूल से ऋषु नायडू की रिपोर्ट। ऐसा कहते हैं नाम में रखा क्या है, अब औरों का तो नहीं पता, लेकिन मंदसौर में एक ऐसे शख्स हैं जिनके नाम में देश की शान है। इनका नाम है 26 जनवरी। देशभक्ति से ओतप्रोत इस नाम की कहानी क्या है, आइए जान लेते हैं। साल 1966, तारीख 26 जनवरी। एमपी के झाबुआ जिले के एक स्कूल में हेडमास्टर सत्यनारायण टेलर झंडा फहरा रहे थे। तभी घर से खबर मिली कि बेटा हुआ है। सत्यनारायण जी की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। खुशी इतनी कि बेटे का नाम ही 26 जनवरी रख दिया। पूरा नाम 26 जनवरी टेलर। इस अनूठे नाम के साथ 26 जनवरी शान से सिर उठाकर घूम रहे हैं। लोगों को थोड़ी हैरानी होती है, लेकिन इन्हें परवाह नहीं। हर कोई इन्हें इसी नाम से बुलाता है। मंदसौर के रहने वाले 26 जनवरी टेलर डाइट परिसर में भृत्य के पद पर काम करते हैं, लेकिन इनकी पहचान काम से ज्यादा इनके नाम से है। मेरा नाम 26 जनवरी इसलिए रखा कि मैं झंडा बंधन के समय 8 बजे का जन्मदिन होने के कारण मेरे पिताजी की सूचना दी गई कि आपके घर बेटा पैदा हुआ, तो मेरे पिताजी ने सोचा कि मेरे बेटे का नाम ये रखूंगा। और तो इस तरह 26 जनवरी को इनका नाम मिला। लेकिन जिस तरह देश ने गणतंत्रता हासिल करने के लिए संघर्ष किए थे, इसी तरह 26 जनवरी को इस अनोखे नाम के साथ काफी चुनौतियों का सामना भी करना पड़ा। टेलर बताते हैं कि बैंक में इनकी आईडी प्रूफ मांगा जाता है। एक बार तो पूरे स्टाफ की सैलरी रोक दी गई थी। ट्रेजरी अधिकारी ने प्रमाण पत्र मांगा, जिसके बाद सैलरी जारी की गई। लोगों को भले ही 26 जनवरी नाम पर हैरानी हो, लेकिन इन्हें नाम पर गर्व है। जब मैं 5वीं कक्षा के बोर्ड में आया, जब मेरे एचएम साहब ने मेरे पिताजी को नोटिस दिया कि आपके बेटे का नाम चेंज करा ना सकते तो करा लो, नहीं तो ये बोर्ड परीक्षा है तो इसमें नाम फिर बाद में चेंज नहीं हो सकता है। तो मेरे पिताजी ने लिखित में दिया कि यही नाम यही रहेगा और इसी नाम से दर्ज रखे। जी, परेशानी इसे आती है, जैसे बैंक वगैरह कहीं जाता हूँ तो आईडी प्रूफ मंगाते हैं, उसके बाद मेरे से लिखित में देखते हैं या फिर मेरे अधिकारी के द्वारा जो भी प्रमाणीकरण मंगाया जाता है, उसके बाद मेरा पेमेंट होता है। एक बार तो मेरे पूरे स्टाफ की तनख्वाह रोक दी गई थी ट्रेजरी अधिकारी महोदय ने कि इस व्यक्ति का प्रमाणीकरण अंक सूची और इसको दोनों को प्रस्तुत करे, जब जाके चेक पूरे स्टाफ को दिया था। हंसी मजाक भी लगता है इस नाम से, पर कोई आश्चर्य से भी देखता है मुझे। इस नाम से मुझे खुशी होती है। डाइट में 26 जनवरी को अलग ही उत्साह रहता है। इस दिन गणतंत्र दिवस तो मनाया ही जाता है, 26 जनवरी का बर्थडे भी मनता है। डाइट के प्रिंसिपल बताते हैं कि कई बार सरकारी कार्यों में 26 जनवरी नाम को लेकर दिक्कत आती है और लोगों को समझाना पड़ता है कि इसका नाम 26 जनवरी है। कार्यालयीन कार्यों में या बैंक के कामों में भी 26 जनवरी से नाम से दिक्कत आती है, तो मेरे पास फोन आते हैं, फिर मैं उनको कंफर्म करता हूँ कि जी हाँ, इस सज्जन का नाम ही 26 जनवरी टेलर है।
26 जनवरी को गणतंत्र दिवस आप मनाते हैं और 26 जनवरी को ये पैदा हुए, तो किस तरह से इनका जन्मदिन और गणतंत्र दिवस का उत्साह रहता है? जी हाँ, 26 जनवरी को हमारे यहाँ दोगुना उत्साह रहता है। एक तो गणतंत्र दिवस तो रहता ही है, दूसरा 26 जनवरी का हम लोग जन्मदिन भी मनाते हैं और सभी बच्चे और स्टाफ मिलकर इनको जन्मदिन की शुभकामनाएं भी देते हैं। 26 जनवरी हर भारतीय के लिए गर्व का दिन। इसी दिन देश बना था गणतंत्र। भारत ने अपनाया था अपना संविधान। देश के लिए बेहद खास है ये दिन, लेकिन 26 जनवरी टेलर के लिए ये तो पूरी पहचान है। और इसी के साथ आज हमारी इस खास पेशकश में इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार। आरक्षण पर राज्यपाल के मार्च तक इंतजार वाले राजभवन की सफाई पर कहा 22 और 23 मार्च को सुप्रीम कोर्ट में होगी मामले की सुनवाई। इसी के मद्देनजर आया था राज्यपाल का बयान।